एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं फैज नसीम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब होंगे, खैरियत से होंगे। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ मकतब रहमानिया हलीम मुस्लिम यतीम खाना। ये व्लॉग इस तरीके से होने वाला है सदका और फितरा के ऊपर, जो कि हमारे शहर काजी कारी करामतुल्लाह साहब हैं, उनसे बात करेंगे। तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 10:15 और मैं जा रहा हूँ हलीम मुस्लिम यतीम खाना। तो फटाफट चलते हैं। तो एंड तक बने रहें व्लॉग में आप लोग, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन दबाएं तो आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो फटाफट चलते हैं मकतब रहमानिया हलीम मुस्लिम यतीम खाना। A few moments later. इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकतब रहमानिया में। हमारे सामने शहर काजी कारी करामतुल्लाह साहब। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका सवाल जो है सदक़ातुल फ़ित्र के बारे में है। तो सदक़ातुल फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब होता है और कब वाजिब होता है, और सदक़ातुल फ़ित्र किस चीज़ से देना चाहिए। तो सदक़ातुल फ़ित्र जिन लोगों पर वाजिब होता है उसके लिए 5 चीज़ों का मजमूआ है। नंबर 1, माल तिजारत, वो माल जिसको आपने बेचने की पक्की नीयत से ख़रीदा हो। नंबर 2, सोना। नंबर 3, चांदी या रुपया पैसा या ज़रूरत से ज़्यादा सामान जो घरों में होता है, जो पूरे साल इस्तेमाल नहीं होता, रखा हुआ है शोकेसों में। तो इन सब चीज़ों को मिला करके उसकी कीमत देखी जाएगी कि 52.5 तोला चांदी की मिकदार हो रही है या 7.5 तोला सोने की मिकदार हो रही है। तो जब इसका मजमूआ पूरा निकालेंगे तो अगर इतनी रकम बन रही है तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। जब वो साहिब निसाब कहलाएगा तो उस पर सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब होगा। सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब कब होता है? वो ईद के दिन सुबह को होता है, यानी शव्वाल की 1 तारीख को सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब होता है। अगरचे वो शख्स उसी दिन क्यों ना साहिब निसाब बना हो, ठीक है। सदक़ातुल फ़ित्र और ज़कात में थोड़ा सा डिफरेंस यानी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब होने के लिए जो शख्स उसी दिन साहिब निसाब बनेगा उसी पर वाजिब होगा, और ज़कात वाजिब होती है जब साहिब निसाब पर उस माल की मिल्कियत पर 1 साल गुजर जाए। मसलन उस पर जनवरी के महीने में इतना माल आया, वो पूरे साल उसके पास मिल्कियत रहा, तो उस पर पूरे 1 साल के बाद इस्लामी महीने के 1 साल माना जाएगा। उस पर एक इस्लामी महीने के 1 साल के बाद उस पर ज़कात वाजिब होगी। तो ये ज़कात जो है अलग अलग महीनों में कभी भी वाजिब हो सकती है किसी पर, लेकिन सदक़ातुल फ़ित्र वो सिर्फ शव्वाल की सुबह को यानी शव्वाल की 1 तारीख को ही ईद के दिन वाजिब होता है। तो उसको अदा करने के लिए पहले से एडवांस में अदा कर देना चाहिए। अगरचे वो अगर किसी वजह से अदा नहीं कर सका तो उसको बाद में भी वो अदा कर सकता है। वो सदक़ातुल फ़ित्र जो है किसी से साक़ित नहीं होता। और किन किन लोगों की तरफ से अदा करना है? तो जिस शख्स पर सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब हुआ है उसको अपनी तरफ से और अपनी औलाद की तरफ से अदा करना चाहिए। और अगर किसी औरत के ऊपर सदक़ातुल फ़ित्र वाजिब हुआ है तो औरत को सिर्फ़ अपनी तरफ से अदा करना है। औरत अपनी ना औलाद की तरफ से अदा कर सकती है, ना मतलब वाजिब नहीं होगा उसकी औलाद की तरफ से उसको, औरत को। मर्द अगर साहिब निसाब होगा तो मर्द को अपनी औलाद की तरफ से भी अदा करना होगा, अगरचे 1 या 2 दिन की औलाद क्यों ना हो। अच्छा, सदक़ातुल फ़ित्र अदा किस चीज़ से करना है? तो सदक़ातुल फ़ित्र के बारे में आया है गंदम से अदा कर सकते हैं या जौ से या खजूर किशमिश वगैरह से। अगर गंदम या गेहूं से अदा करेंगे तो 1.25 किलो गंदम उसकी कीमत अदा कर देंगे, 2.25 किलो गेहूँ अदा करेंगे या तो उसकी कीमत अदा करेंगे। और अगर खजूर से अदा करेंगे तो इसका डबल कर देंगे, यानी 3.5 किलो खजूर या किशमिश या जौ या उसकी कीमत।
अब उसकी कीमत ये देखेंगे कि सरकारी रेट पर क्या रेट है। तो इस तरीके से आपने व्लॉग देखा और पूरा आपको जानकारी मिली। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।